गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनईएस एकेडमी कालका जी। आज की क्लास मेरे 11th क्लास के उन सभी बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको फर्स्ट चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन से लेके वेन डायग्राम तक का पोर्शन बहुत अच्छे से आपको करवाया। आज के इस वीडियो में सेकंड चैप्टर को जानते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों में एक डाउट रहता है कि सर रिलेशन एंड फंक्शन में कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे हम रिलेशन और फंक्शन को समझें। तो 3 से 4 वीडियो मैं इस चैप्टर की बनाने वाला हूं, और आप हर एक वीडियो को, चाहे वो वीडियो आपका छोटा हो, चाहे वो वीडियो आपका थोड़ा लेंथी हो, आराम से आपने उसको बैठकर एक एक चीज फोकस करनी है, और तब जाके आप इस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने रिलेशन एंड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर में मेरे बच्चों क्या है इंपॉर्टेंट, पहले ये जान लेते हैं। पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे सेट्स। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिन बच्चों ने सेट्स अच्छे से पढ़ा है उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और जिन्होंने सेट्स को अभी तक अच्छे से नहीं समझा है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सेट्स को जान लें कि सेट्स क्या होता है, और उससे आपको हेल्प मिलेगी यहां पर इस चैप्टर को समझने में। पहले आ गया बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होता सेट्स के बीच में ही है। इसी वजह से आपको सेट्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे बेटा रिलेशन, और फिर आप पढ़ेंगे फंक्शन। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे चैप्टर में आपके पास 3 चीजें आएंगी: कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस की सेपरेट वीडियो में आपको आने वाले टाइम पर दूंगा। तो चलिए आगे समझते हैं आज कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। जैसा कि आपके सामने लिखा है, 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। 2 ऑर्डर पेयर क्या होते हैं मैं बाद में बताऊंगा आपको। इक्वल, 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल if and only if the corresponding first element and are equal and the second elements are also equal। यानी कि किसी भी सेट में जो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं उसमें बोला गया है फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अब आप बोलेंगे सर 2 ही एलिमेंट्स का क्या एक सेट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पास सेट्स क्या है, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो कैसे? यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग्स बोला गया है, यानी कि आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, आप किसी भी सेट्स को अगर आप लिखते हैं, सपोज करो मैंने एक सेट लिख दिया, इस सेट्स में ये जो अंदर लिखे हैं फंक्शंस इस सेट्स के, यानी कि एलिमेंट इस सेट्स के, इनको कंपेयर किया जाता है दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। ठीक है मां, इनके दूसरे सेट जो आपको गिवन होगा उस सेट्स के एलिमेंट और उस सेट्स के फंक्शन जो हैं उनसे कंपेयर किया जाता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं, तो शायद आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे कि कब इक्वल हम इनको बोलते हैं। यानी कि यहां पर अगर आप देखिए तो पहला एलिमेंट, इनके ऑर्डर बहुत मैटर करते हैं। हाँ, इस वर्ड को थोड़ा फोकस करेंगे कि ऑर्डर बहुत मैटर करते हैं किसी भी सेट्स के। यहां पर अगर हम बात करूं तो इस सेट में ए और बी में ए हमें पहले दिया है और बी हमें सेकंड नंबर पे दिया है। यहां पर बी और ए, यानी कि बी पहले दिया है, ए बाद में दिया है। तो क्या हम इन्हें इक्वल एलिमेंट्स बोल सकते हैं आपस में? यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के टाइम पे 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। अगर ऑर्डर पेयर क्या इनके सेम है तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहां पर आप देखें ए की जगह बी है और बी की जगह ए है, तो इस केस में ये ऑर्डर पेयर सेम नहीं है। फिर मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के टाइम पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते वक्त क्या पॉइंट्स आपने थोड़ा ध्यान देने हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फटाफट। इस स्लाइड्स में आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने दिमाग में ध्यान रखना है जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। बताया गया है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी का प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी आपको मैंने एक सेट दिया है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने पुट कर लिए 1 और 2, राइट। ये एक जेन्युइन एग्जांपल मैंने लिया है आपके लिए, तो आप इसको समझेंगे। बी मैंने एक सेट ले लिया है जिसके अंदर ए और बी है। अगर आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि ए बी आप निकालेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा आपको पता है एक एलिमेंट दोनों के साथ, यानी कि 1a 1b 2a और 2b, ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे दिखाते हैं मेरे बच्चे, देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो मैं आपको ओरली बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। 1a 1b
2a और 2b इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब अगर ba में निकालता हूं तो ba में क्या होगा मेरे बच्चों, b और a में क्या होगा, b और a में ये होगा कि a1 a2 b1 b2 हो जाएगा। और अगर आप देखें तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के टाइम पर, आगे मैं एग्जांपल आपको दूंगा, पर ये नॉर्मली मैंने आपको बताया ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। आप डायरेक्टली इस चीज को मान के चलिए। ये पॉइंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में पहला पॉइंट अपने दिमाग में आपने रखना है। माफ कीजिएगा, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो आपका ये कि ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर्स मैटर करते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि BA डज नॉट इक्वल टू AB। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक सेट जो आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे आप यहां देखेंगे A क्रॉस A, यानी कि 3 आपस में इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल रहा है। तो मैंने दिखाया है ABC इनका एक सेट हो गया, इसमें ABC तीनों बिलोंग करेंगे A को। आपको पता है बेटा सेट चैप्टर में ये जो E मैंने लिखा है, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, यानी कि ABC तीनों A को बिलोंग करेंगे। कोई भी एक सेट जो होगा ये इसको बिलोंग करेंगे। Here ABC is called an ordered triplets। अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया, ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या होता है सर? ऑर्डर ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है बेटा कि इस ऑर्डर ट्रिपलेट्स में इनके जो ये ABC हैं, ये यहां पर मल्टीप्लाई जब होंगे तो मैंने लिखा है हियर ABC इज कॉल्ड, इनका ABC जो है इसी को ऑर्डर ट्रिपलेट्स कहा जाएगा। इनका ऑर्डर ट्रिपलेट्स है बेटा ये। सो आई होप ये चीज आपका क्लियर हो गया है। अगला जो पॉइंट इसमें आपने ध्यान रखना है बेटा वो ये है, A के साथ किसी भी एक सेट के साथ अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, किसका? किसी भी इनफिनिटी सेट का, किसी भी इनफाइनाइट या इनफिनिटी इसको बोल देते हैं, किसी भी इनफाइनाइट सेट का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं किसी एक सेट के साथ, तो होता क्या है? इनफाइनाइट सेट ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी बात है आपका। अगला एक लास्ट जो आज का पॉइंट है आपने दिमाग में रखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के टाइम पर, कि किसी भी एक सेट के साथ, सेट के एलिमेंट्स के साथ अगर फाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है, फाई यू नो बेटा 10th क्लास में आपने ये पढ़ा था थीटा। अब ऐसा जो है ये फाई, इट्स कॉल्ड फाई। तो किसी भी सेट्स के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं किसी फाई का, सो इट्स विल बिकम फाई, राइट। सो आई होप ये सारा जो पॉइंट्स हैं आपके माइंड में क्लियर हो चुके हैं। और अब हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, सो आई थिंक यू कैन नो इट वेरी वेल। सो देखिए यहां पर ये मैंने क्या दिया है, मोस्टली क्या होता है बेटा, आपके सामने 2 सेट्स आपको दिए होंगे और 2 सेट्स के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का टोटल प्रोडक्ट्स कितने निकल कर आएंगे उसको निकालने का ये तरीका है। मान लीजिए अगर नंबर ऑफ A और B सेट का अगर आप मल्टीप्लाई आपस में कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ A सेट नंबर ऑफ B सेट आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स वो आपके निकल कर आ जाएंगे। कैसे बेटा? सिंपल शब्दों में बताऊं तो मान लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने मैंने यहां लिखा है, A है हमारे पास पहला सेट, जिस सेट्स में आपको एलिमेंट दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? 2 और 3, यानी कि यहां पे एलिमेंट से मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? 2। B एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। अब टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं निकालूंगा तो इनके टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते वक्त कितने नंबर्स हमारे पास होंगे? तो इनके ऑर्डर्स को आप इंटू करेंगे आपस में, 2 × 3 6 नंबर ऑफ जो हमारे पास इसके एलिमेंट्स है वो निकल कर आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। आई होप ये बहुत क्लियर है आपका, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे वाले कॉन्सेप्ट में इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास कोई 3 सेट अगर दिए गए हैं और आपसे बोला है कि तीनों सेट के आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, सो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? थोड़ा ध्यान दीजिए। ABC, ठीक है, आपको A एक दिया कोई भी सेट, B आपको दिया है कोई भी सेट, C आपको दिया है कोई भी सेट। जैसे मैंने यहां पर ABC लिया, ऑलरेडी एक एग्जांपल यहां पे लिया है, आप एक काम करिए यहां पर C एक और मान लीजिए कोई, सपोज करो C मैंने ले लिया आपके सामने PQR। यहां पर अगर आप देखें यहां पर तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए मेरे बच्चों? यहां पर हो गए 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब अगर इनका प्रोडक्ट निकालूंगा तो A के मेरे पास है 2, 3 के मेरे पास है 3, B के नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 और C के नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 3। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 6 3 18 नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे सामने ABC के आ जाएंगे। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, ऊपर वाले की तरह है, कुछ नया नहीं है। और वहां पर एक एग्जांपल और आपको सपोर्ट करेगा जानने के लिए कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है।
तो चलिए एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन आपके सामने आया है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपकी पूरी एक्सरसाइज जो 2.1 है वो पूरी इसी पे बेस्ड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। सो एक्स एक आपको दिया है सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं एक्स वाई जेड, यानी कि 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। पी आपको एक सेट दिया है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट दिया है पी। अब आपसे पूछा है फाइंड द सेट ऑफ एक्स क्रॉस पी, एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट पी के साथ और पी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स के साथ आपने निकालना है। सिंपली कैसे करेंगे बेटा, जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे होने वाला है, एक्स पी वाई पी और जेड पी आ गया है, राइट बेटा। अब इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, पी कार्टेशियन एक्स के साथ निकालेंगे। जब यहां का इसके साथ अगर निकालेंगे अब इस तरफ को, तो हो जाएगा पी एक्स, ये रहा पी एक्स, यहां से पी वाई, ये रहा आपके सामने पी वाई, और दिस इज कॉल्ड पी जेड। तो ये आपके सामने क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने निकाल दिया। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है, रिलेशन फंक्शंस का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको जानना है। 3 पार्ट में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बेटा, पूरे इस चैप्टर में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन फंक्शन का सेपरेट वीडियो आपको आने वाले टाइम पे यहां मिल जाएगा। सो इसी तरीके से समझते रहिए और जानिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच।